बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वो कौम जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाई, उन्होंने एक ऐसी नापाक हरकत को रिवाज दिया जो उनसे कबल दुनिया में किसी ने ना की थी। वो बदकारी जिसकी मिसाल इंसानी तारीख़ में नहीं मिलती। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। आपकी पैदाइश शहर कुर्ब में हुई, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़याम पज़ीर थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भतीजे थे, क्योंकि आपके वालिद हारान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई थे। बचपन में ही वालिद के इंतकाल के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपको अपनी औलाद की तरह पाला। हज़रत लूत उन अव्वलीन अफराद में शामिल थे जिन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया, और जब अल्लाह ने नबूवत अता की तो आपको अहले सदूम की तरफ भेजा गया। सदूम का इलाका ज़री और सर्द सब्ज़ था, जहाँ तरह तरह के फल, अनाज और सब्जियाँ उगती थी। इसी वजह से आस पास की बस्तियों के लोग वहाँ आते, लेकिन अहले सदूम को ये गवारा ना था। वो चाहते थे कि ये नेमतें सिर्फ उन्हीं के लिए मखसूस हों। चुनाचे एक दिन वो जमा होकर इस बात पर गौर करने लगे कि बाहर से आने वालों को अपनी बस्ती से किस तरह रोका जाए। इब्लीस एक बूढ़े शख्स की सूरत में उनके पास आया और कहा, मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा। अगले दिन वो एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में आया और इन्हें सिखाया कि मर्दों के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। जब भी कोई अजनबी तुम्हारे यहाँ आए, ज़बरदस्ती उसके साथ बदफैली करो। यूं मर्दों से बदकारी का अमल इनकी बस्ती का मामूल बन गया। बेहयाई आम हो गई और हर तबके, हर घर में ये अमल फ़ख्र के साथ किया जाने लगा। अगर कोई मुसाफिर खुश शक्ल लड़का होता तो ये लोग उसे अपना निशाना बनाते। उनकी दरिंदगी इस हद तक बढ़ गई थी कि कोई अजनबी उनकी बस्ती से सलामत ना जा पाता। यहाँ तक कि फाका कशी से मरने वालों के जिस्म से कपड़े उतार कर इन्हें बरहना दफन कर देते। एक बहुत बड़ा बाग उन्होंने अपनी शहवत परस्ती का मरकज़ बना रखा था, जहाँ खुलेआम बेहयाई करते। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें तौहीद की दावत दी और इस गुनाह से बाज रहने का हुक्म दिया। फरमाया, क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ माइल होते हो? ये तो सरासर जहालत है। आप दिन रात नसीहत करते, मगर कौम पर कोई असर ना होता, बल्कि वो आपको समझाने से मज़ीद खफा होते। यहाँ तक कि उन्होंने धमकी दी कि अगर तुमने हमारी राह में मुदाखलत की तो हम तुम्हें शहर बदर कर देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने तबलीग का सिलसिला जारी रखा, यहाँ तक कि एक दिन अहले सदूम ने खुद ही अज़ाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने उनकी फहाशी और नाफरमानी के बावजूद उन पर मोहलत रखी हुई थी। लेकिन जब उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अज़ाब ले आओ, तो अल्लाह ने अज़ाब का फ़ैसला सादिर कर दिया। हज़रत जिब्राईल, मीकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा, जो इंसानी शक्ल में हज़रत लूत के घर पहुँचे। जब हज़रत लूत के घर पहुँचे तो उन खूबसूरत मेहमानों को देखा तो बहुत परेशान हुए कि कहीं इनकी कौम इन्हें नुकसान ना पहुँचाए। उनकी बीवी, जो कि दरअसल काफरा थी और मुनाफिका थी, उसने फ़ौरन अपनी कौम को खबर दी कि लूत के घर खूबसूरत नौजवान आए हैं। ये सुनते ही अहले सदूम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर दौड़ पड़े। हज़रत लूत ने उनसे कहा, ये मेरी कौम की बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा और जेज़ हैं। अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के सामने मुझे शर्मिंदा ना करो। लेकिन वो बोले, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमें इन लड़कियों की ज़रूरत नहीं, हमें तो वही कुछ चाहिए जो हम चाहते हैं। हज़रत लूत ने दरवाज़ा बंद करके मेहमानों को छुपा लिया। कौम ने घर को घेरे में ले लिया और अंदर दाखिल होने की कोशिश करने लगे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी अरूज पर पहुंची तो फरिश्तों ने हकीकत जाहिर कर दी। ऐ लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तुझ तक नहीं पहुंच सकेंगे। रात के आखिरी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और कोई पीछे मुड़ कर ना देखे।
اس دوران قوم دروازہ توڑنے کے در پہ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک کنارہ مارا جس سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی اور چند مومنوں کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، لیکن اس کی بیوی پیچھے مڑ گئی اور انجام کار انہی بدکاروں کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ صبح صادق کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو اپنے پر اٹھایا، آسمان تک بلند کیا اور پھر زمین پر دے مارا۔ اس کے بعد ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر اس بدبخت کا نام لکھا تھا، اور جو بھی پتھر کسی کو لگتا اس کا سر پھٹ جاتا۔ دن چڑھتے چڑھتے یہ بستی مکمل طور پر نابود ہو گئی۔ وہ علاقہ جہاں کبھی خوبصورت باغات تھے، اللہ نے اسے سیاہ، بدبودار اور ویران جھیل میں بدل دیا۔ آج اسے بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ اس جھیل میں زندگی کا نام و نشان نہیں، کوئی مچھلی یا مینڈک اس میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے 10 سال کی تحقیق کے بعد اس تباہ شدہ بستی کے آثار دریافت کیے، جن سے معلوم ہوا کہ ہاں زندگی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ ان بدکاروں کے اجسام پتھر بن کر آج بھی اس مقام پر عبرت کی نشانی بنے ہوئے ہیں۔ آج مغربی دنیا اسی بدفعلی کو آزادی کا نام دے کر عام کرتی ہے اور اسے فخر سمجھاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی انسان کی فطرت کے خلاف ہے، اور یہ عمل معاشرتی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا عمل کیا ہے، تو اس نے کہا کہ مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے بدفعلی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس قوم پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ایسی اور اسلامی واقعات کے لیے سننے کے لیے ضرور سبسکرائب کر کے جائیں، اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کے جائیں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہم الخیر۔